आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून दस्तूर हिंद के मुसन्निफ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का 131वां जन्मदिन टीटागढ़ के सरजमीन वार्ड नंबर 20 टीटागढ़ स्टेशन के करीब धूमधाम से मनाया गया। नौ मंतखब चेयरमैन टीटागढ़ म्युनिसिपलिटी कमलेश साहू, वाइस चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद जलील, काउंसलर मुजीबुर रहमान, काउंसलर हरिराम चौधरी, काउंसलर सरस्वती दास, काउंसलर राजेंद्र शंकर, काउंसलर सुरेश प्रसाद, यूथ कांग्रेस तृणमूल सदर टीटागढ़ उमेश शर्मा, तृणमूल लीडर राजेश साहू भी खिराज अकीदत पेश किया। सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. चेयरमैन म्युनिसिपलिटी कमलेश साहू ने कहा कि अंबेडकर जी समाज में बेदारी पैदा की, यकसा दस्तूरहीन बनाया, जहां हर धर्म और जाति के लोग मेल मोहब्बत से रह सके। लेकिन आज जो मजहब के नाम पर बांटकर सियासत की जा रही है, आने वाले दिनों में दस्तूर हिंद के लिए खतरा है। हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए नौजवान तबका को आगे आना होगा। যারা দলিত মানুষের জন্য উনি কাজ করেছিলেন, নিজেও একজন দলিত ছিলেন, যাতে সমাজে সবাইকে সমানভাবে দেখা যায়, সেরকম ব্যবস্থা নেওয়া যায় সমাজে, সেরকম একটা ব্যবস্থা উনি করে গেছিলেন। কিন্তু আজকে যা বর্তমান পরিস্থিতি আমরা দেখা যাচ্ছে, পুরো দেশে হিন্দু মুসলিম করে জাতীয় দঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পুরো দেশ আজকে ওই সংবিধান মানে বলা যেতে পারে যে সংবিধান আছে খতরায় চলে গেছে। সংবিধান মানের কিছু নেই দেশে। আজকে দেশ যেভাবে এগোচ্ছে, যেখানে দেখুন দঙ্গা ফাসাদ, হিন্দু মুসলিম এগুলো, বাবা সাহেব আজকে জীবিত থাকলে ওনার খুবই কষ্ট হতো। যে বাবা সাহেব যে দেশ যে কল্পনা করেছিলেন যে আমার এই দেশ, তার কাছে মানে কোনো জাতি ধর্ম ভেদভাব বিভেদ থাকবে না, সেই দেশ আজকে কোথায় যাচ্ছে? এক দেশ এক জাতি। আজকে যে অবস্থা, হিন্দু মুসলিম মধ্যে বিভেদ করে দেশকে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা যারা বাবা সাহেবকে মানি, আমরা বাবা সাহেবের যেটা ওনার ছিল দেশের প্রতি, তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। আর আমরা চেষ্টা করবো যাতে আমাদের পশ্চিমবাংলা বা পুরো দেশ যাতে আজকে যে বর্তমান পরিস্থিতি তাতে না গিয়ে বাবা সাহেব আম্বেদকর যে সংবিধানটা দিয়েছিলেন যে এক জাতি এক দেশ, সেটাকে মেনে আজকে যদি আমরা চলি, আমাদের দেশ আরও আমরা উন্নতি করতে পারব। के बाद अंग्रेज़ों से जब हम लोगों ने अपने देश को आज़ाद करवाया था, उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा था, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश को बनाने के लिए यह कमेटी फॉर्म किया गया था। उस कमेटी के चेयरमैन बी.आर. अम्बेडकर, ये क्वालिफाइड आदमी थे, लॉ पर इनका बहुत बड़ा पकड़ था और इनकी नुमाइंदगी में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो कॉन्स्टिट्यूशन इतना सेकुलर था। इस देश में भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न समाज के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग, मज़हब के लोग, ज़ुबान के लोग रहते हैं आज भी। और उसको मद्देनज़र रखते हुए यह कमेटी ने यह फैसला किया था कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का हो कि तमाम लोगों की गुंजाइश इसमें हो, तमाम लोग एक दूसरे के करीब हों, किसी का किसी पर कोई भी फौकियत ना हो, सब कानून की निगाह में बराबर हों। एक सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक वे में बनाया गया था और आज उसी के बुनियाद पर ये देश चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कुछ ऐसे पर्सनालिटीज और कुछ ऐसे पार्टी यहाँ पर जन्म लिए हैं
जो उसमें इंटरफेयर करके और उसके जो खूबसूरती है सेकुलरिज्म की उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। लिहाजा हम लोगों की ये ड्यूटी होती है कि हम लोग अपना जान और तन मन प्राण लगा करके अपने इस देश की खूबसूरती को आज कॉन्स्टिट्यूशन को बचा करके रखेंगे। अगर हम लोग उसको बचा करके रखेंगे ये तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होगा, ये देश के लिए सबसे बड़ा अच्छा दिन होगा। लिहाजा इसकी कुर्बानी चाहे जितनी भी देनी पड़े हम तमाम हिंदुस्तानियों को इसके लिए